नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपकी क्लास गेम चेंजर क्लास में, जिसमें आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग पॉलिटी का PYQ पढ़ रहे हैं। और आज पॉलिटी के PYQ की 9वीं क्लास है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे UPSI के। ये क्लास जरूरी है। UPSI, UPSSC, SSC, DSSB, रेलवे और भी जितने एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम पढ़ेंगे, एक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और उपराष्ट्रपति बनने की प्रमुख योग्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और अपना लेक्चर चालू करते हैं। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके क्रम के बारे में, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, राष्ट्रपति चल रहा है। तो राष्ट्रपति के टॉपिक को डिटेल में क्लियर करेंगे, जैसा कि हमने बताया PYQ बेस्ड क्लास है और इसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे पॉलिटी को। तो भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम हम लोग पढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। ओके, भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। अब यहाँ पर आ जाते हैं नंबर 1। नंबर 1 सभी लोग जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन। डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन आ जाते हैं। अब हम चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं हमारे कौन से, VV गिरी। जिनसे भी क्वेश्चन था पहले पीछे करवा चुके हैं, ठीक, पूछा गया VV गिरी। ओके, इम्पोर्टेंट है। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक। छठा नंबर, इसमें नीलम संजीव रेड्डी आ जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी, ठीक। सातवें नंबर की अगर हम बात करें, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ओके। 8वें नंबर पे अगर हम बात करें, आर वेंकटे रमन।
आर वेंकट रमण, ठीक। 9वां डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक। 10वें नंबर की हम बात करें, के आर नारायण, ठीक। 11वें नंबर की हम बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक। यहाँ पर प्रतिभा पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर पे। 14वें नंबर पे हमारे रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। और यहाँ पर 15वीं हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं है और महिला में दूसरी हो जाएंगी, सेकंड महिला। पहली थी प्रतिभा पाटिल और दूसरी ये हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग चलेंगे आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, उससे पहले एक नोट डलवा दे रहे हैं आपको। नोट याद रखिएगा कि जो वीबी गिरी सिंह नॉट सिंह, ठीक। यहाँ पर नोट डाल करके लिख लो, नोट एक लिख लो। क्या भी लिखा है, जो वीबी गिरी कॉमा न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये जो बीबी गिरी थे और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे तथा बीडी जत्ती थे, ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके। इसका मतलब क्या है कि रिजाइन देने पे ये लोग बने थे, कोई राष्ट्रपति था इनके पहले, ठीक है।
जैसे यहाँ पर अगर हम पिछली स्लाइड में दिखाएं वीवी गिरी सिंह का एग्जाम्पल ले, सॉरी वीवी गिरी का, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस्तीफा दिया या ये हटे तब जा करके वीवी गिरी बने थे, और वो भी कार्यवाहक रहे थे। ठीक, ये चुनाव होके नहीं आए थे। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये रुक रहा है थोड़ा सा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ओके, अब यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्या, भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक, और इसमें देखेंगे क्या कि ये संविधान में कहाँ से लिया गया। अगर हम बात करें तो ये भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान की अगर बात करें, का प्रावधान की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान से लिया गया। ठीक, अमेरिका के संविधान से लिया गया। और बात करें अगर हम अनुच्छेद 64/89 की, ठीक, यानी उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। ठीक, अगर हम बात करें क्या उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राज्यसभा का सदस्य नहीं। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं। ठीक, दूसरी बात, इसको मतदान का अधिकार नहीं। इसको मतदान का अधिकार नहीं। ठीक, अब बात करें आगे हम किंतु सभाभित के रूप में, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। में निर्णायक मत देने का
अधिकार है। इसका मतलब ये कि ये वोटिंग नहीं करता है, पर निर्णायक मत देता है कि कौन जीता है, कौन क्या है, तो उसके लिए निर्णायक मत देगा। ठीक, ओके, ये चीज है इसका। ओके, ठीक, तो आ जाते हैं अभी हम लोग किस पे, नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। आ जाते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में है, ये भी जानना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, इसके बारे में जानेंगे। ओके, नंबर 1 क्या होना चाहिए, जानते हो, वह भारत का नागरिक हो। क्या हो, वह भारत का नागरिक, सिंपल सी बात है, नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, आयु पूरी कर चुका, पूरी कर चुका। ठीक, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने, सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक, राज्यसभा का सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता हो। निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ओके, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, पॉइंट याद रखिए, ये योग्यता में नहीं आएगा, ठीक, लेकिन एक पॉइंट है। ठीक, और उपराष्ट्रपति जानते हो, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को
देगा। ओके, कार्यकाल 5 वर्ष का, होता है। अब आ जाते हैं क्या, इसके लिए अनुच्छेद 68, क्या अनुच्छेद 68 दिया हुआ है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? अनुच्छेद 68 68 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रिक्त होने पर, बताया था राष्ट्रपति वाला जब पढ़ाया था तब बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं। राष्ट्रपति रिक्त होने पर, राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अधिकतम 6 माह, अधिकतम 6 माह। ओके, यहाँ तक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आगे के पॉइंट, जब कार्य करेगा तब की बात है, जब कार्य करेगा तब की बात है। तब वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का कौमा अधिकारों का और वेतन तथा भत्तों का यूज करेगा या पाएगा, यूज करेगा या पाएगा, जो भी आप लिखना चाहो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, तब वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो यहां पर आ जाओ, लोकसभा तथा राज्यसभा के
सदस्य मिलकर करते हैं। मिलकर करते हैं। वेतन 4 लाख, रुपए, वेतन 4 लाख रुपए। ठीक। और अगर हम बात करें हमारे 13वें उपराष्ट्रपति की, कौन से 13वें उपराष्ट्रपति की, तो ये हमारे कौन से हैं? वेंकैया नायडू। इनके बाद जगदीप धनखड़। ठीक, ये याद रखिएगा। ओके, बस यहाँ पर आज का लेक्चर समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यह इसमें क्या क्या पढ़ा आपने, भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम पढ़ा, फिर भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। ठीक, उपराष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ा, उनकी योग्यताओं के बारे में पढ़ा। ओके, अगर हम तो यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त है। और अगर ऑफलाइन क्लास की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ कनकी गंगागंज में चलती हैं। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप कॉन्टैक्ट करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, PYQ से रिलेटेड, पॉलिटी के। तब तक के लिए जय हिंद।